जर्नैल हमेशा जर्नैल के साथ खड़ा होता है। मुशर्रफ की सजा को किसने गैर मौसर बनाया? हामिद मीर का तज्जिया। सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार हामिद मीर अपने कॉलम सबसे बड़ा अलमिया में लिखते हैं कि पाकिस्तान का आइन 2 मरतबा पामाल करने वाले फौजी हुक्मरान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में न गुजार सके। 7 फरवरी को कराची में उनकी आला फौजी एजाज के साथ तदफीन हमें बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका दे रही है। इस तदफीन में पहला सबक तो यह है कि जर्नैल हमेशा जर्नैल के साथ खड़ा होता है, ख्वाह अदालत ने उसे गद्दार ही क्यों न करार दिया हो। सियासतदान अक्सर औकात सियासतदान के साथ खड़ा नहीं होता, इसलिए पाकिस्तान में फौज को पार्लियामान से ज्यादा मजबूत इदारा समझा जाता है। जब 2019 में खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन से गद्दारी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई तो इमरान खान वजीर आजम और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। वो दिन पाकिस्तान की मीडिया पर शदीद दबाव का दिन था। इमरान खान की काबीना के वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुशर्रफ को सजा सुनाने वाले जज वकार सेठ के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और सजा को मुस्तरद करार दिया। वो मुशर्रफ जिसने 2007 में इमरजेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को घरों पर कैद कर दिया था, उसी मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदलिया से रिलीफ मिल गया। आइन शिकनी की सजा सुनाने वाले जज के पीछे न पार्लियामान खड़ी हुई न अदलिया खड़ी हुई। मुशर्रफ की तदफीन में MQM पाकिस्तान की क़यादत की शिरकत काबिल फहम है, क्योंकि ये जमात तवील अरसे तक मुशर्रफ हुकूमत में शामिल रही। इस तदफीन में तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल समेत दीगर कई रहनुमाओं की शिरकत बड़ी काबिल गौर है। मैं 12 मई 2007 का दिन नहीं भूल सकता। इस दिन कराची में MQM वाले मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने वालों को गोलियां मार रहे थे और इमरान खान इस्लामाबाद में जियो न्यूज की लाइव ट्रांसमिशन में मेरे सामने बैठकर मुशर्रफ को एक दहशतगर्द करार दे रहे थे। इस दिन खान साहब ने जियो के जरिए बहुत मकबूलियत हासिल की, लेकिन इस मकबूलियत की कीमत मैंने और जियो ने पाबंदियों की सूरत में अदा की। कुछ नादान आज मुशर्रफ को आजाद मीडिया का बानी करार देते हैं। ये दावा एक ढकोसला है। मुशर्रफ दौर में मुझ समेत कई सहाफियों पर पाबंदियां तारीख का हिस्सा हैं और यही वो दौर था जब अमेरिकी ड्रोन हमलों का भांडा फोड़ने पर मुश्तमिल वजीरिस्तान के सहाफी हयातुल्लाह खान को अगवा करके शहीद किया गया। इसी अहदे सितम में एक सहाफी शकील तुर्राबी पर दबाव डालने के लिए उनके बच्चों के स्कूल में घुसकर उन्हें मारा गया और जब मैंने इस पर एहतजाज किया तो जालिम लोग मेरे बच्चों के पीछे उनके स्कूल पहुंच गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात के बाद मैं उनके बारे में तल्ख नवाई से गुरेज करता रहा और पार्लियामान के ऐवान बाला में उनके लिए दुआए मगफिरत पर जो गर्मा गर्मी हुई वो ये तकाजा करती है कि मौसूफ के जस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेट कर दफन करने वाले सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। जनरल बाजवा ने अपने कमाल फैज से मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सजा को तो गैर मौसर करा दिया, लेकिन अकबर बुगटी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की वजह से मुशर्रफ के खिलाफ फैलने वाली नफरत को खत्म न कर सके। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।